जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी को उन्होंने 15 सर्गों में बांटा है, जो मनोभाव और मनोवैज्ञानिक रूप से आधारित हैं। जीवन की कथा को कहते हैं। मानव सभ्यता के विकास और संस्कृति के उत्थान का चित्रण करते हैं। उसका प्रारंभ चिंता सर्ग से होता है। चिंता सर्ग कामायनी का प्रारंभिक सर्ग ही नहीं है, मानवीय मनोविज्ञान का एक दर्शन भी है, जिसमें मनुष्य के चित्तवृत्ति में सबसे पहले चिंता के आगमन से को द्योतित करता है। कामायनी की कथा मूल रूप से जल प्रलय से प्रारंभ होती है। उस जल प्लावन में एक पुरुष के बचने की कथा है। पुरुष का नाम नहीं देते प्रसाद, एक उत्सुकता बनाए रखते हैं, साथ में एक दार्शनिक रूप से प्रकृति और पुरुष के द्वंद्व को भी प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद कामायनी के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए जो कथा कहते हैं, उसका जो नायक है वो वैवस्वत मनु है। आज के मनवंतर के प्रारंभिक अंश में जो मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं, वे एक हिमालय पर्वत की हिमगिरी की ऊंची चोटी की तलहटी में बैठे हैं। सर्वोच्च चोटी नहीं है, नीचे की चोटी है। उस जलप्लावन के भयंकर दृश्य अब मनु देखने लगे। अभी तक उन्हें होश नहीं था, अभी तक उस प्रलय में वो घात प्रतिघात सहते हुए उनके नौका को किसी मत्स्य ने अपनी चपेट में लेकर इस पर्वत पर ला गिराया, और अब उन्हें चेतना आ रही है। उनकी चेतना की पहली स्थिति चिंता से प्रस्तुत की गई है। पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ के की शीतल छाया में बैठे हुए मनु जो दृश्य देखते हैं, उस प्रलय के दृश्य को केवल भारतीय ही संदर्भ में नहीं, भारतीय ग्रंथों में तो प्रलय का बहुत उल्लेख है, लेकिन दूसरी सभ्यता और संस्कृतियों में भी जल प्रलय का एक उल्लेख बहुत बार बार होता है, और उसके समापन से ही मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की बात कही जाती है। चाहे वो बेबीलोनिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, दूसरी ग्रीस की सभ्यता हो, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। कामायनी के इस प्रारंभिक अंश में ही जीवन की क्षणभंगुरता, अमरता की मिथ्या अहंकारी वृत्ति, और साथ में करुणा वेदना की एक मानवीय लहर का भी संकेत यहाँ पर प्रस्तुत होता है। इस अंश में भौतिक स्वरूप में भी प्रसाद ने जीवन की वो भावनात्मक जिजीविषा को वाणी दी है। हिमगिरी हिमालय है, और इसे कई अभिधानों से संबोधित किया गया है कि मनु किस पर्वत पर आकर रुके, मानव सभ्यता का विकास कहाँ से उत्पन्न हुआ।
उनमें सतपथ ब्राह्मण में उसे मनोरव सर्पण कहा गया है, महाभारत में नौबंधन कहा गया है, भविष्य पुराण में उसे शिशिणा कहा गया है, बाइबल में अराराट और कुरान में जूदी पर्वत के नाम से उसे पुकारा गया है। वैवस्वत मनु हिमगिरी के ऊंचे उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे शिखर के पास जैसे शिलाखंड की छाया में बैठे हुए हैं। That's contradiction। शिखर की ऊंचाई और शीतल छाया दोनों एक साथ मौजूद है। वो शीतलता कितना शीतलता देती है, वो ठंडा बर्फानी रूप भी है। लेकिन जो बचे हैं मनु, उनके नेत्र भीगे हुए हैं, दुख और दर्द और वेदना की अभिव्यक्ति, करुणाद्र हैं उनके नेत्र। लेकिन सामने की प्रलय प्रवाह अभी भी चल रहा है, थोड़ा शांत हुआ है पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। इस अंतर्द्वंद के बीच से मनु वीर छंद के माध्यम से कामायनी का प्रारंभ करते हैं। वीर छंद 16 और 13 मात्राओं की यति पर